और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो सेंटर्स है इसमें एज लिमिट हम 18 से 60, अगर 60 से वो भी कोई आता है सीखने तो हम उसको भी एंटरटेन करते हैं। और ये पहला डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ने के पैसे मिलते हैं कि बसूली, पश्मीना शाल, बसूली पेंटिंग्स। ये डिपार्टमेंट वुमेन की ही डोमिनेंस इस डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे आप देखें कि बड़ा भाईचारा भी है। एक तो ये खूबसूरत वादियाँ और वहीं यहाँ की रिच कल्चरल हेरिटेज। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग यूं ही नहीं कहा जाता। तो चलिए आज हम आपको यहाँ के प्रसिद्ध हैंडीक्राफ्ट्स एवं हैंडलूम के बारे में बताते हैं। ये दीवार पर दिख रही खूबसूरत पेंटिंग कोई फोटो नहीं है, बल्कि यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स कारीगरों की कुशल कारीगरी का प्रमाण है। पश्मीना शॉल के इंट्रिकेट पैटर्न से लेकर बसूली पेंटिंग के चमकदार रंगों तक जम्मू की क्राफ्टमैनशिप में हमें हिस्ट्री, इनोवेशन और कम्युनिटी की गहरी कहानियां सुनाई देती हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही व्यक्ति से जो जम्मू के हैंडीक्राफ्ट्स एवं हैंडलूम को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए एक नया रास्ता बना रहे हैं। आज हमारे साथ है जम्मू डिवीजन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर श्री सूरज रखवाल जी, जो हमें इस डिपार्टमेंट के सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएंगे। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। आपने इस क्षेत्र में कैसे कदम रखा और आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं? थैंक यू। मेरा नाम सूर्य प्रकाश रखवाल है। मैं यहीं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ और जम्मू कश्मीर में भी जम्मू विभाग का एक दूर दराज का डिस्ट्रिक्ट डोडा, जहाँ से मैंने प्राइमरी एजुकेशन वहाँ से मैंने ली है। सेकेंडरी और कॉलेज मैंने आउटसाइड स्टेट पढ़ा हुआ है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 2001 में जब मैंने स्टेट सिविल सर्विस को क्वालिफाई किया और मुझे उस वक्त हमारे यहाँ पे डिफरेंट विंग्स होते थे, तो मुझे सेक्रेटरीट का सचिवालय का कैडर मिला, जिसको हम यहाँ पे सेक्रेटरीट कैडर कहते हैं। और इस दौरान मुझे बड़े अच्छी जगहों पे काम करने का मौका मिला। मैंने यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पीडीडी डिपार्टमेंट, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ काम करने का मौका मिला। और उस दौरान मुझे जम्मू डिवीजन लगभग पूरा भ्रमण करने का भी मौका मिला। और जैसे हम गांव से थे, जो हैंडीक्राफ्ट है ये हमारे बचपन से क्या, ये हमारे रोजरी से भी जुड़ा हुआ था। जब मैं 7-8 साल का था 82-83 में, तो हमारे बड़ा स्नोफॉल हुआ। और जो अब देख रहे हैं ये सामने हमारे यहाँ पे, इनको यहाँ डोगरी में बिन्नास कहते हैं, हम अपनी भाषा में इनको कहते हैं चकले, मीन जो ग्रोन टाइप है। बहुत बर्फ हुई तो गाँव में उस वक्त ये उपलब्ध नहीं थी या ये सुविधा भी नहीं थी कि आप कोई भी बड़ी चीज नीचे बैठा दो। तो उस टाइम 3-4 महीने बर्फ हमारे वहां पे रही थी और हमने लगभग हर कमरे के लिए इसी स्ट्रा के वो बनाए बैठने के लिए। कहने का मतलब है कि जब बाहर सारा सिस्टम ठप होता था तो तब भी हमारे गांव में लोग काम करते थे। और ये काम इतना प्रोडक्टिव था कि आज की डेट में ये एक छोटा बिना 200 का मिलता है, बड़ा बिना 500-1000 रुपए का मिलता है। और तब सारे परिवार मिलके इस काम को करते थे और बड़े शौक से करते थे। ये हमारा कल्चर भी है, हमारी बचपन की यादों से भी जोड़ता है। और हमें जहां तक रही चैलेंजेस, उस वक्त कोई भी चीज बाहर से नहीं आती थी, तो जो भी हमारे लोकल टैलेंट था हम उसको टैप करके रखते थे, उसका भरपूर यूज करते थे। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, रोड भी जुड़ती गई, बाहर का अब ग्लोबल मार्केट हो गई, तो इन चीजों में थोड़ा सा कमी आने लगी। क्योंकि हर कोई इंसान ये चाहता है कि मुझे जो इजली और सस्ते में मिल जाए तो उसी पे गुजारा करता है। तो क्या हुआ, इसमें गैप आ गया, लोग इसको बनाना लगभग कम कर गए, बंद नहीं किया, कम कर गए। तो फॉर्चुनेटली मुझे भी मौका मिला कि मैं इस डिपार्टमेंट में आया। और जब मैं इस डिपार्टमेंट में आया तो इस डिपार्टमेंट के साथ मैंने जैसे बोला कि मैं बचपन में ही इन चीजों के साथ जुड़ा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसको मैं दोबारा से रिवाइव करूंगा। तो यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में क्या है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है इसमें सेंटर्स होते हैं। सेंटर्स का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सेंटर सैंक्शन है जो कि रोटेशनल होते हैं। अगर एक साल
एक जगह पे है तो दूसरे साल वो बी जगह पे जाएगा, तीसरे साल वो सी जगह पे जाएगा। रोटेशन का मतलब होता है कि हर एक शहरी को, हर एक नागरिक को जो इच्छुक है इस काम में करने को, उसको मौका मिलेगा। क्योंकि सारे बच्चे आगे एजुकेशन ही करते, कुछ बच्चे 10th में ड्रॉप होते हैं, कुछ 8th में ड्रॉप होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो सेंटर्स है इसमें एज लिमिट ये नहीं कि 18 से लेके तो 30-35 तक पढ़ेगा तो उसके बाद नहीं करेगा। हम 18 से 60, अगर 60 से वो भी कोई आता है सीखने तो हम उसको भी एंटरटेन करते हैं। और ये पहला डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ने के पैसे मिलते हैं। टीचर को तो मिलते हैं लेकिन स्टूडेंट को पढ़ने के पैसे मिलते हैं। वो पैसे आप पूछते कैसे? अगर कोई स्टूडेंट हमारा ट्रेनिंग इनरोल हो जाता है उसको हम मंथली स्कॉलरशिप देते हैं 1000 रुपीज। और जो वहां पे अगर एडवांस कोर्स करना चाहता है कि नहीं मैं इसको और सीखना चाहता हूँ तो हम उसको जो स्कॉलरशिप है वो 1500 रुपये देते हैं। और जो ट्रेनिंग वहां पे आते हैं हमारे पास उनको हम अपने डिफरेंट क्राफ्ट्स, हमारे यहाँ पे 26 क्राफ्ट्स नोटिफाइड जम्मू में है, बाकी कुछ कश्मीर में तो टोटल 60 के प्लस होंगे। लेकिन जो यहाँ का क्राफ्ट है वो कश्मीर से बिल्कुल डिफरेंट है और बड़ा यूनिक है। आप जब देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा भी यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे क्या क्या क्राफ्ट है, तो आपको एक अलग सा लगेगा कि हम एक अलग जगह पे आए और बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है। क्योंकि जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं तो हम वहाँ पे 3 चीजों से पहचानते हैं। सबसे पहले वहाँ का खान पान क्या है। अब आज ए टूरिस्ट भी अगर कोई जाता है तो हम वहाँ जाएंगे तो हम क्या खाएंगे, क्या हमारे खाने की चीजें मिलेंगे। यहाँ के इस जम्मू डिवीजन में जो खाना है बहुत टिपिकल और बहुत अच्छा है। हमारा कल्चर कुछ लगभग पंजाब से भी मिलता है और कश्मीर से भी मिलता है। तो ये एक ऐसा जम्मू डिवीजन में ऐसा कल्चर है कि आपको दोनों डिवीजन का यहाँ पे टेस्ट मिलेगा। क्योंकि जम्मू एक सेंटर पॉइंट है। बात कल्चर की, जितने भी क्राफ्ट्स हैं ये टोटली अलग है। आपने सुना होगा कि यहाँ पे बसूली में शॉल्स बनते पश्मीना के, बसूली पेंटिंग बहुत पॉपुलर है जो कि कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो वो एक बड़ा पुराना क्राफ्ट है। हमारे जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ डोडा किश्तवाड़ में, वहाँ बिन्नास का बहुत ज्यादा क्राफ्ट है। ये हमारे वहाँ पे जब मैरिजेस होती थी तो उस वक्त लोग जब खाना वहाँ पे नीचे बैठ के खाते तो इन्हीं को यूज करते थे। आपके अगर घर में कोई फंक्शन है, आपको दुल्हन को मतलब बिठाना है, उसके साथ जो सहेलियां बैठती थी दूल्हे को बैठना है, तो वहाँ पे मोस्टली जो दूल्हे वो नीचे इसी पे बिठाए जाते थे, इसी पे ब्लैंकेट डालते थे। अब वो आप पूछेंगे वो ब्लैंकेट कौन से थे, तो वो भी हमारे लोग खुद बनाते थे। वो भी मैं आपको ब्लैंकेट दिखाऊंगा यहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे जब अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे, किश्तवाड़ में ही पाटर एक जगह आती है, वहाँ पे भी बड़ी अच्छी, उसको हम लोई कहते हैं। लोई थोड़ी सी उनकी जो प्रोडक्ट का वो अच्छी बेटर क्वालिटी थी बजाय डोडा के, किश्तवाड़ के, क्योंकि वहाँ पे जो वूल प्रोड्यूस होता था वो थोड़ा सॉफ्ट होता था। इसके बाद जैसे ही हम डोडा डिस्ट्रिक्ट क्रॉस किया आगे उधमपुर, वहाँ पे बैम्बू का भी है, बैम्बू क्राफ्ट बनता है। फिर हमारे सांबा में, हमारे कठुआ में, और पिछले 2019-20 के बाद सरकार ने जम्मू में जो ये सेक्टर है इस पे बहुत फोकस किया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमारे CFC सेंटर, CFC होते हैं कॉमन फैसिलिटी सेंटर। आपने देखोगे कि यहाँ पे रूरल एरियाज भी है। अगर ज्यादा लोगों को सिखाना तो कैसे सिखाया जाए, उसलिए उस सारी चीज के लिए हमने कॉमन फैसिलिटी सेंटर सरकार ने बनवाए, जहाँ पे एट ए टाइम 100-200 लोग ट्रेनिंग करते हैं। इस मिशन को और तेजी देने के लिए पिछले 2-3 साल पहले यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट का एग्रीमेंट हुआ था, MOU, जिसमें यहाँ के गवर्नर साहब ने MOU किया था। और उनकी ही पहल पे ये हमारा सारा जो थोड़ा फैसिलिटेट हुआ, जो प्रोग्रेस हुई इस फील्ड में, वो उसी कारण हुई। अदरवाइज पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ इन द सेंस कि हैंडक्राफ्ट में कोई पहल नहीं थी। तो आज के डेट में हमारे लगभग 250-300 लोग ट्रेनिंग करके आसाम से आए हुए हैं। और कुछ सर, जैसे आपने मुझे बहुत सारी चीजें भी बताई, तो जैसे पर्यटक जो बाहर से आते हैं हमारे यहाँ, जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर आते हैं, तो स्पेसिफिक जम्मू रीजन की जो ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट है वो क्या क्या है? देखिए यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया, आपको मैं एक ब्रांड भी दिखाऊंगा। अगर वो बाय रोड आता है तो लखनपुर हमारा पहला स्टेशन है। लखनपुर वो एरिया है जहाँ से मैंने आपको बोला था कि बसूली, पश्मीना शाल, बसूली पेंटिंग्स, वो हम वहां से ही एंटर करके उसको मिल जाएंगे। थोड़ा सा अगर आगे आ गया सांबा,
तो सांबा डिस्ट्रिक्ट हमारा है जहाँ पे उसको कॉमन चीज मिलेगी। बैम्बू की चेयर है, बैम्बू के डस्टबिन है, बैम्बू का ये स्टैंड है, बैम्बू का ट्रे है, बैम्बू के कप है, चाय पीने वाले कप है, बैम्बू के मल्टी प्रोडक्ट्स है। और वहाँ पे बहुत पहले वहाँ पे सांबा में क्या होता था कि राजा महाराजा जी के टाइम में यहाँ पे तब आर्टिजन नहीं थे, तो उन्होंने कुछ आर्टिजन अमृतसर से लाए थे ताकि यहाँ के लोगों को सिखाया जाए। आज भी वहाँ पे बेडशीट्स बनते हैं। बेडशीट्स में ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, दूसरी कैल्को प्रिंटिंग होती है, बड़े डिजाइन है। आप वहाँ पे पहुंचोगे तो वो वाला टूरिस्ट को मिलेगा। वहां से आप जम्मू में आ जाएंगे तो यहाँ पे लेदर कम लेथ कम लेदर है, वहाँ पे वो क्या कहते हैं फुलकारी है, सूजनी है, क्राफ्ट की कोई कमी नहीं है। बस सिर्फ कमी है कि हम टूरिस्ट जिस दिन आए उनको ये थोड़ा हमें अवेयर करने की जरूरत है, जिसपे हमें फोकस करने की और ज्यादा जोर दे, ताकि जो भी टूरिस्ट आएगा उसको पता चले जम्मू के क्या क्राफ्ट है। वहां से अगर माता वैष्णो देवी जाते हैं, अगर वहां से वो वाया डोडा रूट चले जाए आगे कहीं घूमने, तो हमारे भद्रवा में, हमारे डोडा में, हमारे किश्तवाड़ में, जैसे मैंने बोला कि ब्लैंकेट्स है, लोई है, फिर ये बिनी है। बिना हमारे ये 3 तरह के ग्रास का बनता है। एक तो व्हीट ग्रास, व्हीट जिसको हम गुंदम कहते हैं हिंदी में, गेहूं, और दूसरा होता है राइस हस्क, जो राइस पैडी होता है जिसके चावल बनते हैं ना, उसका भी बनता है। और एक नेचुरली हमारे घास होता है, हम उसको लोकल लैंग्वेज में कुश कहते हैं, तो उसका भी बनता है। अब तीनों में जो फर्क है, जो व्हीट का वो सबसे अच्छा है, क्योंकि व्हीट की जो घास है उसमें चमक होता है, तो वो बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है। और जो कुश है, कुश घास बड़ा स्ट्रेंथ में बहुत मजबूत है, उसकी ज्यादा देर टाइम ड्यूरेबिलिटी है। और जो राइस वाला है, तो राइस वाला है कि उसको बनाने में आसानी होती है, वो जल्दी फोल्ड होता है, चुभता नहीं। तीनों ग्रासेस की अपनी अपनी खासियत है। अब आपको मैं बता दूं कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर और हैंडलूम सेक्टर हमारे जम्मू डिवीजन में बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा आने वाले टाइम में। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो डायरेक्टरेट 2020 में अलग हुआ है। पहले एक ही डायरेक्टरेट था जम्मू कश्मीर का, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट जम्मू कश्मीर, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट जम्मू कश्मीर, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट। अब क्या हुआ कि दोनों डिपार्टमेंट क्लब हो गए डिवीजन लेवल पे, एक डायरेक्टर वहां पे, एक डायरेक्टर जम्मू में। अब जम्मू जो डायरेक्टर है वो पूरा जम्मू को फोकस करेगा, क्योंकि वो एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन होगा। अदरवाइज जैसे कश्मीर में रहता था, कभी इधर कभी तो उससे हो सकता था, बड़ी हमें मतलब प्रॉब्लम आती थी इन सेंस कि मैनेज नहीं हो पाता था। तो अब एरिया ऑफ जितना लिमिटेड रहता उतना ही अच्छा काम कर सकता है इंसान। और हमारे आर्टिजन को ऑफिसर पूरे साल एक ही हेडक्वार्टर में मिलेगा, उनको ये नहीं कि आज कहाँ पे ऑफिसर है, कल कहाँ पर है। और इससे जो लाइवलीहुड उनका अच्छा होगा, उसके लिए अभी डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर हैंडलूम ने हमने बड़े क्लस्टर प्रपोज किए हुए, लगभग 150-200 करोड़ के हमने क्लस्टर प्रपोज किए हुए। अब क्लस्टर में आपको बताऊं, क्योंकि क्लस्टर आपके शायद पहला वर्ड होगा, आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा। क्लस्टर का मतलब है हम आर्टिजन ऐसे एरिया में ढूंढते हैं जो काम करना चाहेंगे, और वो संख्या जो है 50 से लेके 400-500 तक हम ले सकते हैं। और उनको एक ही क्राफ्ट का जो काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें हमें पैसा देती है। उन क्लस्टर्स को जब वो सीखते हैं तब कुछ उनको स्टाइपेंड भी मिलता है, और साथ में वो अपना रोजगार के लिए तैयार भी हो जाते हैं। चीज से सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि जम्मू प्रांत अगर स्पेसिफिक आप देखें तो वहाँ के इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए किस तरीके से आपका ये जो डिपार्टमेंट है वो सहायता प्रदान करता है? बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे अभी हमने 6 क्लस्टर प्रपोज किए हुए हैं। पहला क्लस्टर में बसोली में शीतल नगर है, जो बसोली से 1.5-2 घंटे का रास्ता और आगे है। यहाँ से आप बसोली जाओगे तो 4-4.5 घंटे लगेंगे, वहां से आगे 1.5-2 घंटे में फारफलंग एरिया में। एक हमने बसोली में पेंटिंग का क्लस्टर प्रपोज किया है। अब वहाँ पे जो बच्चे सीखेंगे, जब वो बच्चा 3 साल सीखेगा, 3 साल का मतलब है पूरा टाइम उसने डिवोट किया पेंटिंग के लिए, कल को वो एक अच्छा पेंटर, कल को वो एक अच्छा वीवर बन के उभरेगा। और वो वीवर जब बनेगा वो अपना यूनिट खोलेगा, रॉ मटेरियल मिल जाता है, हम प्रोवाइड भी करवाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो अपना शाल घर बैठे ही बेचेगा। उनको हमने मार्केटिंग फैसिलिटी देने के लिए किया हुआ है। अगर वो कोई एक्सपोर्ट करता है तो उसका प्रोविजन हमारे 10% सब्सिडी मिलती है। ऐसे ही हमने राजौरी में चिकरी वुड है। चिकरी वुड एक लकड़ी है जिसको नकाशी करके कुछ भी आप बना सकते हो। ऐसे ही हमने रेडीमेड RMG क्लस्टर,
RMG क्लस्टर हमने जम्मू में प्रपोज किया है, एक हमने उधमपुर में, एक डोडा में किया हुआ है। RMG का मतलब होता है जैसे टेलरिंग कटिंग होती है, तो बड़े बच्चों को होता है कि अपना काम चलाएं। और आजकल जो कटिंग का है, टेलरिंग कटिंग का, ये हर गांव में हर कोई आजकल कपड़े तो लगाता ही है। पहले नहीं की तरह नहीं कि 6-7 महीने में हमने एक सूट खरीदा तो उसी में गुजारा किया। तो इसका भी बड़ा काम है, इसलिए इस पे भी हमने फोकस किया हुआ है। और आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि जैसे ही क्लस्टर से जो बच्चे निकलेंगे तो ये अपना आराम से रोजगार चलाएंगे और अपने साथ 2-2, 3-3 लोगों को और जोड़ते जाएंगे। सवाल इसी को लेकर आपसे है कि आने वाले समय में क्या डिपार्टमेंट किसी और स्टेक होल्डर्स के साथ कुछ कोलैबोरेशन कर रहा है, जैसे आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज हो गए, तो किस प्रकार का कोलैबोरेशन इनके साथ है? देखिए, हमारा बेसिकली कन्वर्जेंस आप कह सकते हैं, कोलैबोरेशन हमारा ये चलता रहता है। लास्ट ईयर हमने जैसे डिग्री कॉलेज सांबा है, वहाँ के हम बच्चों को जाके 200-250 बच्चों को हमारे ट्रेनर ने ट्रेनिंग दी, बैम्बू के बारे में बताया। एक पीएम श्री नवोदय स्कूल है, नवोदय विद्यालय आपने सुना होगा, मैं उसका प्रोडक्ट भी हूँ, फर्स्ट बैच का। तो यहाँ पे जम्मू में ही हमने उनको बच्चों को ट्रेनिंग दी थी और अभी नड में हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। फिर हमारा ITI जो स्किल डिपार्टमेंट के, अभी हमने उनको लिखा हुआ है कि कुछ आर्ट्स जो उनके सब्जेक्ट है जो हमारे हैं तो हम उसको शेयर करेंगे। कोलैबोरेशन में काम चल रहा है और वो आस्ता आस्ता जितने भी ट्रेड्स हमारे ट्रेड मीन जो हमारे नोटिफाइड क्राफ्ट्स हैं उन सबको हम बेस्ट उनको इंस्ट्रक्टर देंगे, जो भी बच्चे सीखेंगे। और सीखने के साथ क्या होगा, वो आगे अपना रोजगार भी करेंगे। कभी आप अगर वहां पे चले जाएंगे मथुआर के एरिया में, आप देखिएगा हमारे आर्टिजन कितना अच्छा क्राफ्ट कर रहे हैं, इसकी टोकरियां बना रहे हैं। और हमारे जब भी हम मंदिर में रहते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे प्रसाद हम वैसी चीज होती है जिसको कोई भी जो हमारे धर्म के हिसाब से भी लगता है कि जो चाहिए, तो वो जितने भी त्योहार होते हैं तो लोग वो उनसे लेते हैं क्योंकि साफ सुथरी है, कोई अशुद्धि नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे अभी कुछ 1-1.5 महीना पहले हमारा जो कोलैबोरेशन का आपने बताया, जैसे मैं पहले भी बोल गया था, कोलैबोरेशन में मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे LG साहब की तरफ से एक पहल हुई थी, तो जो एक हमारा MOU साइन हुआ था आसम के साथ, वो कोलैबोरेशन में हुआ था, जिसमें अभी 300-400 लोगों ने ट्रेनिंग की है और वो सारा अपना रोजगार कर रहे हैं। कोलैबोरेशन हमारे डिपार्टमेंट ही कोलैबोरेशन के साथ। अगर मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग कभी हमारे जो सेंटर चल रहे हैं उनको भी विजिट करें, देखें वहाँ पे ट्रेनिंग कैसे कराई जा रही है, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे बोलने में और फिजिकली आप विजिट करने में वो बड़ा क्लियर हो जाएगा कि हमारा डिपार्टमेंट कितना इंटरेस्ट से काम कर रहा है। और हमें पूरी इंस्ट्रक्शन भी है एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से कि जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम है, जो लैंग्वेज है, इस प्रोजेक्ट आपके क्राफ्ट से इनको रिवाइव करो और ताकि हर कोई जो भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है वो उसका भरपूर फायदा उठाए। अब आज की डेट में जैसे पुराने लोग जो काम करते थे, तो नए लोग क्यों इसमें आएंगे? वो तभी आएंगे जब उनको इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी नजर आएगी, इसमें वो सस्टेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वो सारे फैक्टर हमारे साथ में है। अगर मैं आप बताऊं कि अगर कोई भी इंसान आज की डेट में पेंटिंग सीखता है, 10 पेंटिंग वो अगर 1 महीने में बनाता है, ओनली 10, एक पेंटिंग हमारी बसोली पेंटिंग 1,00,000, 1.5 लाख, 50,000 डिपेंडिंग कैसा बनाता है। तो अगर वो 10 पेंटिंग बना देता है, अगर बहुत बड़ी बनाएगा, अगर एक की बनाई तो वही पेंटिंग उसके 1 लाख, 1.5 लाख की बिकेगी, तो अपना पूरा खर्चा है। और जब आदमी एक आर्टिस्ट क्या है? आर्टिस्ट वो है जो अपने जब पेंटिंग बना रहा होता है या जब वो आर्ट प्ले कर रहा होता है, उस ट्रांजिशन में जो फीलिंग्स डालता है वही एक आर्टिस्ट है। तो हम उसके पैसे से नहीं तोल सकते, लेकिन हम उसकी फीलिंग्स, उसके एक्सप्रेशन से तोल सकते हैं। तभी आप कभी भी किसी भी पेंटिंग को आप देखेगा, उसकी प्राइस टैग बड़े कम लोग लिखते हैं। जब भी आप किसी शोरूम में जाएंगे तो चलो जिसे खरीदी होती है वो उसका अपना रखता है, अदरवाइज पेंटर की कोई आर्टिस्ट की कोई आदमी वैल्यू नहीं लगा सकता। तो मेरा जो डिपार्टमेंट है इसका फोकस यही है कि जितना भी हमारा जम्मू डिवीजन का क्राफ्ट है उसको हमने आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाने के लिए क्लस्टर फॉर्मेशन, कोलैबोरेशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन, चाहे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं जहाँ कहीं आप जो हम क्राफ्ट कर रहे हैं आप अपने एरिया में इस पे लोगों को बताएं ताकि वो आगे आए, गवर्नमेंट की स्कीमों का भरपूर फायदा उठाएं।
जैसे आप देखते हैं अभी हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है, तो हैंडलूम के क्षेत्र में आप किस तरीके से उनकी भागीदारी को देखते हैं और कैसे वो इसमें आगे काम अपना भविष्य देख सकती है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरा डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट वुमेन की ही डोमिनेंस डिपार्टमेंट है। यहाँ पे मेल नेग्लिजिबल है, यहाँ जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ फीमेल कर रही है, और आपको मेल ढूंढने से ही शायद मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, चाहे वो हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है। और आपको मैं ये बता दूं, जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट है, जितना भी इसमें कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ फीमेल्स का है। और फीमेल्स की जो इनोवेटिव अप्रोच मैंने इस डिपार्टमेंट में देखी, जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये प्रोडक्ट कोई आम नहीं बनाया जाता कि बना के तो डंप कर दिया। ये उस पर्सपेक्टिव से बनाते हैं कि जो हमारे, जैसे हमारे धर्म में इतने फेस्टिवल हुए, हर फेस्टिवल के अपना अपना महत्व है, और वो प्रोडक्ट जो भी है, आप एक्सेप्ट देखो पेंटिंग का और शाल्स का, जो कि कॉमन लोग यूज करते हैं, बाकी जैसे बैम्बू क्राफ्ट है, मेटल क्राफ्ट है, आप जैसे देख रहे हैं हमारे ये बेडशीट्स बनते हैं, ड्रेसिंग बनती है। अब लोहड़ी के दिन आपको कैसा ड्रेस चाहिए, तो वैसे हमारे ब्लॉक पेंटिंग का कलर होता है उस सूट पे। आप रक्षाबंधन के दिन कैसा होगा, आपकी रखियां रेजिन में बनती है। तो ये हमारा जो डिपार्टमेंट है, और जो आपका क्वेश्चन है, ये इतना स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो बहुत ही वाइड भी है और नैरो भी। नैरो इन सेंस है फीमेल और फेस्टिवल जुड़े हैं, क्योंकि घर में फेस्टिवल जब तक फीमेल नहीं होती तो हम क्या मनाते फेस्टिवल, और फीमेल जिस फेस्टिवल को मनाने के लिए क्या सामान चाहिए वो फीमेल को ही पता होता है। और लेडी घर में फेस्टिवल तभी मनाती है जब उसके हिसाब से वो चीजें आए, और वो बनाने वाले भी वही है और मनाने वाले भी वही है। तो ये एक बहुत अच्छा, आप कह सकते बड़ा क्लोज रिश्ता भी है, कोऑर्डिनेटेड भी है और सिम्बियोटिक भी है। जी सर। तो इससे जितना भी क्राफ्ट है हमारा, ये क्राफ्ट सारा हमारा फेस्टिवल से भी जुड़ा हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट से भी जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ा जब वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है पूरी फैमिली से जुड़ा हुआ है। जब फीमेल घर में कोई काम करती है तो जो उनके साथ छोटा बच्चा होता है वो भी उसमें रुचि रखता है, मम्मा क्या बना रहे हैं, दीदी क्या बना रहे हैं, दादी क्या बना रहे हैं। और जो उनका सहयोगी हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो ब्रदर हो, चाहे वो हस्बैंड हो, तो उसको भी फीमेल के साथ कहीं ना कहीं रोल प्ले करना पड़ता है। तो कहने का मतलब 100% इन्वॉल्वमेंट होती है क्राफ्ट में पूरी फैमिली। जी सर। सर मेरा अगला सवाल है आपसे कि 2019-20 के बाद जो बदलाव हुए हैं, उससे जम्मू कश्मीर, स्पेसिफिकली जम्मू की अर्थव्यवस्था में आप क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, मैं अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से बताऊं तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक तो यहाँ पे जैसे डायरेक्टरेट बन गया, लोगों को नजदीक एक ऑफिसर हर जगह पे अवेलेबिलिटी होती है। सबसे पहले होता है कि कहीं पे भी आप जाओ, आप अपने घर बनाते हो तो आप घर ऐसी जगह बनाते हो कि जहाँ पे आपको आना जाना, आप मार्केट देखते हो, आप फैसिलिटीज देखते हो, वो सबसे बड़ी जरूरी है। दूसरा, अपने लिए सर्वाइवल क्या, वहां पे आपने घर बनाए तो क्या आप वहां सर्वाइव कर सकते हो, तो वो आप चीज देखते हो। ऐसे ही मैं डायरेक्टरेट का अगर बताऊं, डायरेक्टरेट उसके बाद आने से हमारे यहाँ पे फोकस हो गया जम्मू डिवीजन, और जम्मू डिवीजन फोकस हो गया डिफरेंट आर्ट्स में, डिफरेंट क्राफ्ट्स में। अब वो हमारे मॉनिटरिंग बढ़ गई, हमारी उनको सुपरविजन बढ़ गई, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ गई, हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट बढ़ गया, और आर्टिजन के माइंड में भी आया कि एक डेजिग्नेटेड ऑफिस है जहाँ पे हम जाके अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। और हमें उससे ये भी बढ़ गया कि हमारा बजट रिक्वायरमेंट कहाँ पे कितनी है, हम उतना प्रोजेक्ट करते हैं, उतना हम डिमांड करते हैं और उतना ही मिल भी जाता है। अभी उसके बाद ये आप देखिए कि मैंने, आपने बोला 2019-20 के बाद, तो आप एक बार जरूर CFC जरूर देखना, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जरूर देखना कितना कमाल की चीजें बनी हुई है। वो आप, मुझे नहीं लगता कि वैसी शायद दूसरी जगह होंगी किसी स्टेट में। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है लोग आर्टिजन को सिखाने के लिए, आर्टिजन ट्रेन होने के लिए, और वहाँ पे सारे हमारे जो आर्टिस्ट है वो भी जाते भी हैं। वहाँ पे आप देखो कि कैसे वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट और बेसिक उससे काम सीख रहे हैं। और वहाँ सारे जो लोकल है लोग, आने वाले टाइम में 4-5 साल में मुझे लगता है कि कोई भी एक ऐसा आर्टिस्ट रहेगा जो अच्छा होगा। भविष्य में आप युवाओं की भविष्य को इसमें कैसे देखते हैं हैंडलूम? मेरा जो खासकर यूथ की तरफ वो है, मैं चाहता हूँ कि जो यूथ है आज का वो बहुत सुपर इंटेलिजेंट है, और सबसे अच्छा, क्योंकि एक तो वो नेचर लविंग भी है, दूसरा वो इन्वायरमेंटल लविंग भी है। तो जितने भी मैं यूथ से मोस्टली मिलता हूँ तो उनके मुझे मिलने से इन दो चीजों पे ज्यादातर डेडिकेशन आती है। और वो यूथ अगर इसमें आ गए,
यूथ टैलेंटेड है ही, पेंटिंग करे, वीविंग का करे, अपने साथ लोगों को जोड़ के करें। और ये एक ऐसा काम है कि रिक्रिएशनल काम है, रिक्रिएशन नेचर, इंटरेस्टिंग काम है। तो वो इसके साथ जोड़ेंगे तो पूरे आजकल की जो मार्केट है ग्लोबल है, ग्लोबल मार्केट होने का यही फायदा कि वो घर बैठे बनाए, उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी भी और पूरा ग्लोबली वो अपने प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं। और खासकर यूथ की तरफ वो है, मैं चाहता हूँ कि जो यूथ है आज का वो बहुत सुपर इंटेलिजेंट है और सबसे अच्छा, क्योंकि एक तो वो नेचर लविंग भी है, दूसरा वो एनवायरमेंटल लविंग भी है। तो जितने भी मैं यूथ से मोस्टली मिलता हूँ तो उनके मुझे मिलने से इन दो चीजों पे ज्यादातर डेडिकेशन आती है। और वो यूथ अगर इसमें आ गए, यूथ टैलेंटेड है ही, पेंटिंग करे, वीविंग का करे, अपने साथ लोगों को जोड़ के करें। और ये एक ऐसा काम है कि रिक्रिएशनल काम है, रिक्रिएशन नेचर, इंटरेस्टिंग काम है। तो वो इसके साथ जोड़ेंगे तो पूरे आजकल की जो मार्केट है ग्लोबल है, ग्लोबल मार्केट होने का यही फायदा कि वो घर बैठे बनाए, उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी भी और पूरा ग्लोबली वो अपने प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं। और आज आप देखेंगे कि बड़े, मैं जब कहीं फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखता हूँ, कोई अमेरिका से बड़े MNC में नौकरी छोड़ के तो घर बैठा हुआ है, क्या करें जी, हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं, हम क्या करें जी, इंटीग्रेटेड क्राफ्ट कल्चर किया। मैंने फर्स्ट टाइम इंटीग्रेटेड क्राफ्ट कल्चर सुना, मैं एक वीडियो देख रहा था, तो जब मैं, क्योंकि वो जब क्राफ्ट कल्चर सुना तो मैं थोड़ा सा उसको और डिटेल में जान लगा, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट के साथ अटेंड करता था। तो वो साउथ के ही है, जो मतलब वो बता रहा था वीडियो में कि उसको बेसिकली वो बीटेक लड़का था, वो गया, उसने उसको पैसा वैसा मिला, लेकिन वो पेंटिंग के उसमें बहुत अच्छा था। तो वो आया, उसने अपने वहाँ पे देखा कि मेरी जो पेंटिंग है मैं इसमें अपना फ्यूचर बनाऊंगा। लेकिन जब वो पेंटिंग में आया तो पेंटिंग का, क्योंकि उसको ये समझा कि मैं इसको कहाँ पे डिस्प्ले करूँ, मेरी पेंटिंग कैसे हुई, उसने किसी टेक्सटाइल फैक्ट्री के साथ टाई अप किया कि डिजाइन मैं दूंगा तो कपड़े पे लगो, तो इससे उसकी मार्केट प्राइस भी बढ़ेगी। उसने वो स्टार्ट कर दिया। अब वो अलग अलग उसने अपनी फैक्ट्री खोल दी है, अपने तरह के वो उसमें प्रिंटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। वो किसके बदौलत है? एक माइंड सेट था आर्टिजन का, तो वही है वो आर्टिजन। अगर हमारे यूथ इस तरफ थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ले तो एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं अपने लाइफ में भी, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में भी। दूसरा, अपने जो आसपास यूथ है उनको भी अपने साथ लेके मेजर बूस्ट मिल सकते हैं। सर, ओवरऑल अगर आप इंडिया की इकोनॉमी की दृष्टि से देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि मतलब कितना हिस्सा या कितना भागीदारी इसकी है? देखिए, हमारी इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और जो जम्मू डिवीजन के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगा, मैं परसेंटेज तो नहीं बोल सकता हूँ, हाँ जी सर, लेकिन एक है कि एग्जिस्टेंस हिसाब से मेजर रोल प्ले करेगा और ए पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि अभी हमारा जो डायरेक्टरेट है अभी नया है, जस्ट 3-4 साल हुए, लेकिन जिसमें से लोग काम कर रहे हैं, तो एक मुझे पूरा विश्वास है कि एक वक्त आएगा कि यहाँ पे जम्मू डिवीजन को सिर्फ क्राफ्ट के ही नाम से जाना जाएगा। सो डिपार्टमेंट ने कुछ प्लानिंग इसके लिए करके रखी है? हाँ, डिपार्टमेंट ने बिल्कुल प्लानिंग की है। मैंने आपको जैसे बोला कि अभी हमने जैसे 8 से 10 क्लस्टर प्रपोज किए हुए हैं। अगर 8 से 10 क्लस्टर का मतलब है, एक क्लस्टर में अगर 200 बच्चा सीखता है तो 10 क्लस्टर का मतलब 2000 हो गया। और अब जब ये सक्सेसफुल होगा, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट में आप मान के चलें कि हर साल, पिछले साल 2 क्लस्टर थे, फिर उसके बाद 3 क्लस्टर थे, इस साल हमने 10 रखे, अगली बार हम 20 रखेंगे और रिस्पांस आ गए तो हम 40 रखेंगे। तो आप ये मान के चलो कि 15-20 साल में हम पूरा सैचुरेट कर देंगे। और पूरा सैचुरेट करेंगे तो ना करके 1-1.5 लाख बच्चे जब ट्रेंड हो जाएगा तो आप सोचे कि एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। सर, पूरे आपके इस कार्य के दौरान आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, बहुत कहानियां आपसे होकर गुजरी होंगी, तो कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आप पर अपना एक प्रभाव छोड़ा हो, एक छवि छोड़ी हो, ऐसे कुछ लोगों की कहानी अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? मैं आपको वैसे मिलाना भी चाहता हमारा, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन ये डिस्कशन हुआ, लेकिन कभी मौका मिले तो मैं आपको अपने आर्टिजन के साथ मिलाऊंगा। आर्टिजन से आप स्टोरी सुनेंगे तो आप बहुत प्रभावित होंगे कि उन्होंने अपने आप को कैसे डाइवर्ट किया। एक कपल मेरे पास आया था, वो दिल्ली में रह रहा था 30-40 साल से। जब मैं भी अभी 3-4 महीने पहले ही मैंने भी अज्यूम किया हुआ है, फरवरी में आया हूँ मैं, वो यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का क्या करते हैं आप। मैंने उनको, जैसे आपसे बात की, मैंने उनको भी ऐसे ऐसे बताया, तो वो चले गए। मुझे लगा कि इन्होंने सुना और वापस चले गए। 10-15 दिन बाद वो कपल मेरे पास आते हैं, कहते आप हमें पैसे मत दीजिए, हमें कोई सरकार की असिस्टेंस चाहिए, लेकिन
आप ये बताएं कि सिखाने वाले कहाँ मिलेंगे? तो हम उनको अपने से पैसे देंगे, हम इसको सीखना चाहते हैं। तो फिर मैंने उनको, जो आर्टिजन हमारे, मैंने उनको 1-2 को फोन किया, मैंने कहा आप ऐसे ऐसे है तो क्या फ्री हो? वो चले गए जी। तो वहां पे जब गए तो उन्होंने उनसे ये इसका सोचने का, फुलकारी का पूरे ज्ञान लिया। और अब 10-12 दिन पहले मेरे पास आए थे, कहते जी हम बच्चों को सिखा रहे हैं और जो ट्रेनर हम उनको पैसे भी दे रहे हैं साथ में, प्राइवेट ट्रेनर, गवर्नमेंट के नहीं। तो अब हमारा मिशन है कि हम इसके साथ 1000-1500 लोग जोड़ेंगे और इसे ये जो भी तैयार होगा प्रोडक्ट हम इसको खुद भी बेचेंगे। आपको और भी बताऊं, यहाँ पे एक मेटल का हमारे पास आर्टिजन है। अब देखते ना, जैसे वो जो एलिफेंट आपको नजर आ रहा होगा, एक तो बुल नजर आ रहा होगा जी सर, तो ऐसे ही वो बड़े अच्छे अच्छे बनाता है। तो वो आर्टिजन ऐसा है कि जिसको अमिताभ बच्चन के ऑफिस से भी फोन आते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो आपको मैं उसके पास भी भेजना चाहूंगा। यहाँ पे आर्टिजन की कोई कमी नहीं है, डिफरेंट आर्ट है, डिफरेंट क्राफ्ट्स है, बस थोड़ा सा हमें उनको पुश करना है, उनको पब्लिक डोमेन में लाना है ताकि लोग जाने कि जम्मू में क्या क्या आर्ट्स। सर, इस डिपार्टमेंट के जुड़ने से पहले और चूंकि अभी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप में, अपने दृष्टिकोण में कुछ बदलाव देखते हैं? बिल्कुल। वैसे भी एक जो अधिकारी हो, किसी भी लेवल पे हो, वो कोशिश करता है कि जो मेरे से पहले जितना काम हुआ है उसको मैं और आगे बढ़ाऊं। तो हर एक की कोशिश रहती है कि मैं इतना कुछ करके जाऊं ताकि एक याददाश्त रहती कि मैंने वहां पे कंट्रीब्यूट किया था। तो उस कंटेस्ट में मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे यहाँ कमिश्नर साहब की तरफ से भी बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आप मैक्सिमम लोगों को जोड़े, मैक्सिमम लोगों को इन्वॉल्व करें ताकि वो अपना रोजगार खुद तैयार करें। और वो इंटरेस्ट पब्लिक में यूथ ज्यादा शो कर रहा है। मैंने आपको जैसे एक लड़की की एग्जांपल बताई, वैसे 2-3 और बच्चे आए थे। एक बच्चा हमारे यहाँ पे स्टार्टअप भी इसमें स्टार्ट किया हुआ है, वो MBA लड़का है और उसने यहाँ पे जो गोबर होता है उसके वो मटेरियल बनाया हुआ है, वो हमारी दिवाली में भी यूज होगा, पूजा के लिए भी यूज होगा। तो उससे 5-6 प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। अभी वो एग्जीबिशन में था। अभी कोशिश है कि जो स्टार्टअप जैसे इंडस्ट्रीज में होता था, वो हमारे हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का भी स्टार्ट हो रहा है। तो उम्मीद है मुझे कि आने वाले टाइम में आपको अच्छे अच्छे स्टार्टअप इसमें मिलेंगे, जिसके लिए मैं पर्सनली कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पूरे स्टाफ, हमारे पूरे ऑफिसर लगे हुए कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10 से 15 स्टार्टअप हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम सेक्टर में लाएं ताकि वो एक प्रेरणा बने यूथ के लिए और भी यूथ उस पर वो करें। सरकार की तरफ से ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ लेकर के जो हमारे क्राफ्टमैन्स हैं या फिर महिलाएं हैं, उनका लाभ लेकर के आगे इसको समर्थन दे सकती है? देखिए, जो सरकार की तरफ से है, हमारे डिपार्टमेंट में 3 स्कीमें अभी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। एक है 1 लाख का हम सहयोग करते हैं आर्टिजन को, और उसमें 50,000 हम उसको पहले देते हैं। 50,000 आपने देखा कि अगर उसने काम अच्छा किया, वेरिफिकेशन वगैरह होती है, उस पर 50,000 और। दूसरा है क्रेडिट कार्ड स्कीम। क्रेडिट कार्ड का मतलब है उस आर्टिजन को 2 लाख रुपए सरकार देती है बैंक के थ्रू, और उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो भी होगा, लेकिन 7% जो सब इंटरवेंशन है वो सरकार बियर करती है। सपोज आपने 2 लाख रुपया लिया तो आपको उस पे इंटरेस्ट 9% है, तो आपको सिर्फ 2% देना है, 7% सरकार बियर करती है। तीसरी स्कीम है कार खानदार। कार खानदार का मतलब है कि जो कार जानता है, काम जानता है, ठीक है, और उसमें क्या है कि कोई काम जानता है तो वो अगर आगे 10 लोगों को सिखाता है, वो हमारे पास केस आता है, फील्ड से केस आया, यहाँ कमेटी उसको एग्जामिन करती है। एग्जामिन करने के बाद वो कमेटी देखती है नहीं इसको काम आता है, ये आगे 10 बच्चों को सिखा सकता है। उसको जो काम सिखाने वाला है उसको 20,000 रुपीज पर मंथ और 6 मंथ देते हैं, और जो सीख रहे हैं उनको 2,000 पर मंथ और 6 मंथ देते हैं। तो उससे भी देखिए हमारा 3 तो स्कीमें आ गई, चौथी भी जो हमारे लोग सीख रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर होते हैं, उनको स्टाइपेंड मिलता है, वहां पे हमारा इंस्ट्रक्टर जाता है जिसको सैलरी मिलती है। इसका मतलब है 3 जो स्कीम है फाइनेंशियल है, और चौथी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रनिंग सेंटर्स है। तो इस वजह से हमारा डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने जो यूथ है उनको आगे ट्रेन करने में। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारा जम्मू डिवीजन कार्ड्स, अब देखिए इसमें आप जब हमारे सेंटर्स में जाएंगे, आर्टिजन के घरों में जाएंगे जहाँ ट्रेनिंग करते हैं, जो एक माइंड सेट था कि पता नहीं वहां पे कैसा है, जम्मू में क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बड़ा भाईचारा भी,
सारे लोग मिलके उस क्राफ्ट को बढ़ा रहे हैं। आपको इधर मीना देवी मिलेंगे, उधर फातिमा मिलेंगे, उधर कौर मिलेगी। तो यहाँ जो ये जम्मू डिवीजन है, मैं पूरे जम्मू से, मैं डायरेक्टर जम्मू बोल रहा हूँ, तो ये वो धरती है जहाँ पे आपने भी सुना होगा कि यहाँ पे शेर और बकरी इकट्ठे पानी पीते थे, और वही कल्चर हमारे आर्ट्स में भी। आपको जम्मू डिवीजन में जब आप इंटीरियर में जाएंगे तो हर जगह आपको ऐसा लगेगा कि ये हर लेवल पे, आप हर डिस्ट्रिक्ट पे जाओ, आप गांव में जाओ, तो यहाँ पे जो आपस में प्रेम है बहुत अच्छा है, जो आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। तो आर्ट हमारा जो हमारा क्राफ्ट है वो सब रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे कितने आपस में कोऑर्डिनेशन है, कितनी आपस में हमदर्दी है और कितना आपस में लगाव है, वो हमारा पूरा क्राफ्ट भी आपको जाहिर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपसे बहुत सारी जानकारी हमें मिली और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी कुछ नई जानकारी इससे मिली होगी और वे अपना भविष्य इसमें देखेंगे और युवाओं को एक जो संदेश, महिलाओं को संदेश गया है, तो आने वाले भविष्य में वो और इस डिपार्टमेंट जुड़ेंगे और आगे अपना सहयोग इसमें देंगे।